हेलो गाइज, आर एजुकेशन क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज अपन रीटमेंस के लिए संपूर्ण व्याकरण के कुछ प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग में शामिल है। वाक्य के कितने अंग है? ऑप्शन ए के उद्देश्य, ऑप्शन 2 है विधेय, ऑप्शन 3 है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों। उद्देश्य और विधेय ये दो अंग है वाक्य के। जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य होगा और बाकी सारा वाक्य विधेय होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। ये सारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, सरल, संयुक्त और मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जीवन सुखमय हो। अर्थभेद के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है ये? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतार्थ, आज्ञावाचक। तो इसमें इच्छा प्रकट की गई है कि आपका जीवन सुखमय हो। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, इच्छावाचक वाक्य ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्र एडम में साहस की धनी थी। डॉक्टर चंद्र एडम साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुणवाचक। उसके गुण बता रहा है कि वो साहस की धनी थी। परिमाणवाचक में माप तोल आएगा। व्यक्तिवाचक में संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, जैसे बनारसी साड़ी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह, उद्धरण के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाएगा? तो इसमें कौन सा उद्धरण चिन्ह है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उद्धरण 2 प्रकार का होता है, इकहरा और दूहरा। इकहरा ऐसे आएगा और ये दूहरा उद्धरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ये अल्प विराम है, अल्प विराम ये योजक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है कि मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था? ऑप्शन 1 है सरल वाक्य, ऑप्शन 2 है मिश्र वाक्य, ऑप्शन 3 है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन 4 है साधारण वाक्य। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिश्र वाक्य। ये जुड़ा हुआ है, सहायक वाक्य है इसके, की से जुड़ा हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। यथाशक्ति शब्द में समास का कौन सा प्रकार है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वि द्वेष में उपसर्ग हैं। वि, विद, व। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वि, विधन द्वेष। तो इसमें वि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन 1 है सुरेश की तो अक्ल मर गई,
ऑप्शन 2 है बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। ऑप्शन 3 है दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। ऑप्शन 4 है चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। तो इसमें सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, यानी क्रोधित हो रहे थे। क्रोधित। अक्ल मर गई है मुहावरा नहीं है, नाक झुकना भी मुहावरा नहीं है। दम फूलना ये किसी काम करने से, कार्य की वजह से दम फूलती है, उसके लिए प्रयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए। लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 है कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। ऑप्शन 2 है बैंगन खाने के नुकसान बताना। ऑप्शन 3 है उपाय वही अच्छा जो कारगर हो। ऑप्शन 4 है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। केवल दूसरों को सलाह देते हैं और अपने व्यवहार में नहीं लाते किसी बात को, तो उसका अर्थ है खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने हित के लिए किया गया कार्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपने हित के लिए किया गया कार्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द है परोपकार, दूरदर्शी, स्वार्थ, अक्षम्य। तो इसमें राइट आंसर होगा स्वार्थ। स्वार्थ ही अपने हित के लिए किया गया कार्य स्वार्थ है। असम्य क्षमा करने योग्य नहीं, क्षमा योग्य नहीं। दूरदर्शी दूर की सोचने वाला, दूर की सोचने वाला। परोपकार दूसरों का भला करने वाला, भला करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है? प्रत्यय के दो भेद है कृत और तद्धित। तद्धित प्रत्यय तो कृत जो क्रिया से बनते हैं, जो क्रिया से बनते हैं उनको बोलते हैं कृत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनसे बनते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय, क्रिया से नहीं बनते ये। तो ऑप्शन नंबर 1 है मिलनसार। ऑप्शन 2 है रूपहला, रूपहला। ऑप्शन 3 है लालिमा। ऑप्शन 4 है बचपन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तद्धित प्रत्यय नहीं है, मिलना से बनाए, यानी ये क्रिया से बनाए, मिलना से बनाए। मिलनसार जो कृत प्रत्यय है। रूपहला रूप से बनाए। लालिमा लाल से बनाए विशेषण से। बचपन बच्चा से बनाए संज्ञा से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से गलत मेल है। कौन सा गलत मेल है? ग्रस्त, सन्यासी, आविर्भाव, तिरोभाव, गोपन का प्रकाशन, रिजु का ऋणी। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रिजु का वक्र होगा, वक्र या सरल। ऋणी का उऋणी, उऋणी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी सही है। ग्रस्त का सन्यासी होगा, आविर्भाव का तिरोभाव होगा, गोपन का प्रकाशन होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से लिंग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में? लिंग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में? ऑप्शन 1 है मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी। ऑप्शन 2 है मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। ऑप्शन 3 है उसका ससुराल जयपुर में है। ऑप्शन 4 है हम रात में भोजन खाते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें अनेकों कहानियां, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है, अनेक ही बहुवचन है, अनेकों नहीं आएगा। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी। दूसरा ऑप्शन है मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ, समय नहीं आएगा, मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। अनावश्यक शब्दों के लिए अनावश्यक शब्द आ गए इसमें, तो वो अशुद्धि है। उसका ससुराल जयपुर में, उसका नहीं उसकी, उसकी ससुराल जयपुर है। ऑप्शन 4 है हम रात में भोजन खाते हैं, भोजन खाते नहीं भोजन
करते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धि, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें सभी कपड़े के पर्यायवाची हो। सभी कपड़े के पर्यायवाची हो। ऑप्शन 1 है अंबुज, सरसिज, सरोज। ऑप्शन 2 है दांत, दसन, द्विज, रद। ऑप्शन 3 है अंबर, चीर, दुकुल, वसन। ऑप्शन 4 है अनिल, वात, समीर, वायु। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंबर, चीर, दुकुल, वसन। ये कपड़े के पर्यायवाची है, सारे कपड़े के पर्यायवाची है। अंबुज, सरसिज, सरोज ये कमल के पर्यायवाची है। दंत, दसन, द्विज, रद ये दांत के। अनिल, वात, वायु, समीर ये हवा के पर्यायवाची है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा को चुने। द्रव्यवाचक संज्ञा को, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है सोना, ऑप्शन 2 है क्रोध, ऑप्शन 3 है कौवा, ऑप्शन 4 है फूल। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सोना। मापने तोलने वाली चीज़ें इसमें आती है, तो ये सोना राइट आंसर है। क्रोध है इसमें भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौवा व्यक्तिवाचक है, फूल जातिवाचक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण नहीं है। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? य, स, ल, ई। तो कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर 3 ल नहीं है। कंठ, मुख्य उच्चारण है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कंठ में आएगा अ, आ, अह और क वर्ण आएगा कंठ में, क वर्ण। तालु में च वर्ग, क वर्ग कंठ में, तालु में च वर्ग। मूर्धा में ट वर्ग और दंत में त वर्ग और ओष्ठ में प वर्ग। तो कंठ, इसमें तालव्य पूछा है, तालव्य में कौन सा नहीं है? च वर्ग है एक तो तालव्य में, और य और स ये तालव्य हैं, और ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों तालव्य में। तो इसमें राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 ल, दंते, ल, दंते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खाना पकाती है वाक्य में सर्वनाम है। वह खाना पकाती है कौन सा सर्वनाम है? स्त्रीवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें, वह खाना पकाती है वह, अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है, उपयुक्त वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है? गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी, तो इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है? सर्वोच्च, यानी सब में सबसे उच्च बताया गया है। तो ऑप्शन 1 है मूल अवस्था, ऑप्शन 2 है उत्तर अवस्था, ऑप्शन 3 है उत्तम अवस्था, ऑप्शन 4 है पूर्व अवस्था। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तम अवस्था। इसमें सिर्फ विशेषण आता है कि वह सुंदर है, सुंदर है। उत्तर में आएगा वह, या फिर सुनीता अनीता से सुंदर है, तुलना की जाती है, अनीता से सुंदर है। उत्तम अवस्था में आएगा वह सबसे सुंदर है, वह सबसे सुंदर है, यानी सब में सर्वोच्च बताया जाता है। तो इसमें गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है, तो ये उत्तम अवस्था है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पढ़ना, पढ़ता, पढ़वाता, पढ़कर। तो इसमें राइट आंसर होगा पढ़कर। पूर्वकालिक क्रिया, वह पढ़कर खेलेगा। पहले पढ़ा वो और फिर खेला, पूर्व में पढ़ा फिर खेला।
तो पढ़कर या कोई और काम करके वो खेलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। इसमें आज्ञार्थक होगा। आज्ञार्थक पढ़वाता है, वह किसी से पढ़वाता है, तो ये किसी को किसी और से करवा रहा है काम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा अधिक बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? कौन सा अव्यय है इसमें? कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 परिमाणवाचक। अधिक मात्रा बताई गई है, अधिक। रीतिवाचक, रीतिवाचक में ढंग आता है, किस ढंग से काम किया जा रहा है। स्थानवाचक में बाहर भीतर, बाहर भीतर। कालवाचक में समय आएगा, समय। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तमोगुण, राजर्षि, अंतरजातीय, वक्षोज। तो इसमें राइट आंसर होगा तमोगुण में तमहदन गुण, तमहदन गुण होगा। राजाधन ऋषि, राजाधन ऋषि, इसमें गुण संधि होगी, इसमें गुण संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 ही राइट होगा। अंतःधन जातीय, अंतःधन जातीय, अंतर्जातीय होगा। वक्षः धन ओज, वक्षोज, सॉरी वक्षः धन ज। तो इसमें भी विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसमें, राजर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, सॉरी अशुद्ध शब्द है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है निरपराध, श्रीमती, ब्रह्मा, दुरावस्था। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दुरावस्था नहीं, दुर्वस्था आएगा, दुर्वस्था। निरपराध सही है, श्रीमती सही है, ब्रह्मा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? वधु, बहु, मधु, तरणी। तो कौन सा इनमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 मधु। मधु का अर्थ होता है शहद, तो ये पुल्लिंग है। वधु, बहु और तरणी ये स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भाववाचक संज्ञाएं होती है, सभी भाववाचक संज्ञाएं होती है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, सभी। तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एक वचन। सभी भाववाचक संज्ञाएं एक वचन होती है, जैसे प्रेम, क्रोध, मेरा प्रेम, मेरे प्रेम नहीं मेरा प्रेम, तो एक वचन है मेरा क्रोध, ये एक वचन में रहती है हमेशा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु का नाम पुल्लिंग नहीं है? धातुओं में कौन सी पुल्लिंग नहीं है? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चांदी। चांदी स्त्रीलिंग है, बाकी सारी धातुएं पुल्लिंग में आएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता स्वेटर बुन रही है, वाक्य में काल का प्रकार है, कौन सा काल है इसमें? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य में वह पढ़ती है, सामान्य सा कुछ आ जाएगा, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण, सुनीता स्वेटर बुन रही है, अपूर्ण कार्य हो रहा है इसमें। बुन रही थी, अगर बुन रही थी आता तो अपूर्ण भूतकाल हो जाता, और बुन रही है तो अपूर्ण वर्तमान होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग का अनेकार्थी नहीं है, कौन सा पतंग का अनेकार्थी नहीं है? सूर्य, नाव, पक्षी, स्थान। तो इसमें पतंग का अनेकार्थी नहीं है, सूर्य है, नाव है, पक्षी है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है स्थान। स्थान पतंग का अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
शब्द युग्म की दृष्टि से गलत मिलान है। शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत मिलान है वो बताना है। अंश का भाग और अंश का कंधा, अभिज्ञ जानकार, अभिज्ञ मूर्ख, आली बोरा, ये आली सखी, अनुभव तजुर्बा, अभिनव नाटक। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इसमें गलत मिलान ये है। अनुभव का तो तजुर्बा सही है, अभिनव का नाटक नहीं नया होता है। नाटक तो अभिनय का अर्थ होता है अभिनय, और अभिनव का नया, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अंश का भाग होगा और अंश का कंधा, अभिज्ञ जानकार, अभिज्ञ मूर्ख, आली बोरा, ये आली बड़ी वाली सखी, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ में बाधा पड़े तो मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाता है? अगर मुख्य अर्थ में बाधा पड़ रही है तो मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाता है। ऑप्शन 1 है लक्षणा, ऑप्शन 2 है अभिधा, ऑप्शन 3 है व्यंजना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लक्षणा। 3 शब्द शक्तियाँ हैं, लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। इसमें मुख्य अर्थ में बाधा नहीं पड़ती, वही अर्थ लिया जाता है। अभिधा में वही अर्थ लिया जाता है, और लक्षणा में मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है पर उससे संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, और व्यंजना में इससे अलग ही अर्थ लिया जाता है, कोई अन्य संबंधित नहीं रहता मुख्य अर्थ से। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में एक्नॉलेजमेंट का समतुल्य शब्द नहीं है? एक्नॉलेजमेंट का समतुल्य नहीं है। अभिस्वीकृति, पावती, प्राप्ति सूचना और प्राप्ति रसीद। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्राप्ति रसीद। प्राप्ति रसीद इसका समतुल्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? सजावट, इंसानियत, जीत और कंजूस। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कंजूस। ये विशेषण है, कंजूस विशेषण है। सजावट सजाना से बनी है, इंसानियत इंसान से बनी है भाववाचक संज्ञा, और जीत भी जीतना से बनी है जीत भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है? किन ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है? अनुस्वार व विसर्ग, य, म, स, श, ह और त। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुस्वार और विसर्ग और अनुस्वार को, ये विसर्ग ये अनुस्वार है, इसको अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाषा बिंब नहीं है? कौन सा भाषा बिंब नहीं है? दृश्य, श्रव्य, विचार, भाव, अभिभूति। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 अभिभूति। 4 भाषा बिंब है, भाषा बिंब, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। तो ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।